यह प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर से परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के करीब जा सके और उसकी महिमा को हम देख सके। हालेलुया। प्रत्येक दिन परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है और अपनी सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन को थामे रहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञा को मान के हम सामर्थ्य रीति से उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। मूसा भी अपने जीवन में इसी तरह से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ मेरे प्रियो। वो सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता, उसकी इच्छा को पूरा करता, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसे एक सामर्थ्य रीति से अपने बुलाहट में इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने जो है उसे हर एक वो आशीष को दिया जो उसके जीवन में परमेश्वर देना चाहता था। आज परमेश्वर का उद्देश्य है कि हर मनुष्य के जीवन में परमेश्वर आशीष दे जो वो देना चाहता है। परंतु आज मूसा के समान अगर हम अपने जीवन को रखते हैं और मूसा के समान हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं तो परमेश्वर अपने आशीष की वर्षा जरूर हमारे जीवन में करता है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से मूसा अपने जीवन को परमेश्वर के करीब लेकर गया, किस तरह से परमेश्वर के करीब वो रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े अनुग्रह के साथ हालेलुया बड़ी सामर्थ के साथ उसके जीवन में काम किया और उसने बड़े आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में किया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 34 और उसका 2 और 3 में, तो इस आयत में अगर हम देखते हैं तो मूसा जो है अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है। हाँ मेरे प्रियो, अंतिम पड़ाव में मूसा है और परमेश्वर ने जो शपथ खाई थी कि वो जो वाचा का देश जो मूसा को देने वाला था उसमें वो लेके जाएगा। परंतु इज़राइल के लोगों ने अपनी ही मर्जी के द्वारा परमेश्वर की योजना को विफल किया, जिसके द्वारा उनकी दूसरी पीढ़ी जो है उस वाचा के देश में जाने वाली थी। और मूसा जो है इस समय में एक अंतिम पड़ाव में है मेरे प्रियो। और मूसा को परमेश्वर आज्ञा देता है कि एरियों के सामने जो नमो पर्वत है उस पर तू चढ़ जा। और मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नमो पर्वत पर चढ़ता है मेरे प्रियो। और जब उस पर्वत पे वो चढ़ता है तो परमेश्वर उस देश को दिखाता है जो इजरायली जो है कुछ समय के बाद उस पर कब्जा करने वाले थे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पे वो चढ़ता है और परमेश्वर जो है उस देश को वो दिखाता है। परंतु मूसा जो है वो उस देश को देख नहीं पाता क्योंकि वो विशाल देश है और ये पर्वत में से देख रहा है। परंतु परमेश्वर ने उसकी आँखों की रोशनी को चमत्कार रीति से बढ़ा दिया और मूसा जो है अपनी खुली आँखों से उस प्रतिज्ञा के देश को देखने पाया। हाँ मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत महिमा जो है परमेश्वर मूसा के जीवन से प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मूसा अपने अंतिम पड़ाव में है और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं मूसा को दी थी, जो वाचाएं मूसा के साथ बांधी थी, वो बिना उसे दिखाए वो नहीं जा सकता था उस पृथ्वी पे से। इसलिए परमेश्वर ने उस पर्वत पे जाने के लिए उसे आज्ञा दी और उस पर्वत में जाके परमेश्वर की महिमा के अनुसार वो परमेश्वर की दृष्टि से जो परमेश्वर ने उसकी आंखों की दृष्टि को बढ़ा दिया था, वो परमेश्वर की अद्भुत चमत्कारी रोशनी से उस प्रतिज्ञा के देश को देखने पाता है। हाँ मेरे प्रियो, जीवन भर परमेश्वर के साथ वो बना रहा, जीवन भर वो परमेश्वर के आज्ञा में चलते रहा। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने अपने जीवन को किया, पवित्र किया और परमेश्वर के उपस्थिति में बना रहा। जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया वैसे ही उसने अपने जीवन में किया। और जब अंतिम पड़ाव उसके जीवन का आया इस वचन के अनुसार, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे उस प्रतिज्ञा के देश को भी दिखाया। और उसके बाद वहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं आगे में तो उस पर्वत पे ही मूसा को परमेश्वर ने मिट्टी दिया। हाँ मेरे प्रियो, आप जीवन में जब जी रहे हैं, इस पृथ्वी पे रह के अपने जीवन को जब बिता रहे हैं और आप जब ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अपवित्रता में चल रहे हैं, तो जब तक परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषें नहीं देगा, जब तक अपनी बातों को पूरा नहीं करेगा, आप इस संसार से नहीं जाने पाएंगे। आप अंत के दिनों तक, अंतिम समय तक आप परमेश्वर की आशीष को देखोगे और जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए किया वो आप सब पूरा होता हुआ देखोगे, क्योंकि आप जीवन भर मूसा के समान परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे,
पवित्र बन के परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इसलिए उसने अपनी दया आप पे की, इसलिए उसने अपना अनुग्रह आप पे किया और आपको सारी आशीषों से भर दिया। हालेलुया! कितनी अद्भुत महिमा जो है परमेश्वर वो मूसा के साथ कर रहा है। अपनी दया, अपना प्रेम मूसा को उसने दिखाया और उस पर्वत पे वो लेकर गया और उस पर्वत पे जो वाचा का देश था उसे अपनी रोशनी से वो उसकी आंखों की दृष्टि को बढ़ा दिया और उस विशाल देश को परमेश्वर दिखा रहा है। अगर हम देखते हैं वचन में व्यवस्था विवरण उसका 34 और 4 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परमेश्वर ने अपनी दया में उसको पूरा देश दिखाया जो वायदे का देश था। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया! कितनी अद्भुत महिमा परमेश्वर मूसा के साथ कर रहा है मेरे प्रियो। मूसा जो है परमेश्वर के साथ नम्र और दीन बन के चला, हर समय परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और जब उसका अंतिम समय आया तो परमेश्वर ने उस आशीष को भी उसके जीवन में उंडेल लिया जो उसके साथ उसने प्रतिज्ञा को बांधा था। हाँ मेरे प्रियो, आप जब तक जीवन में बने हुए हैं, इस संसार में जब तक आप अपने जीवन को जी रहे हैं, तब तक परमेश्वर के साथ बने रहे, विश्वास योग्यता के साथ बने रहे, ताकि परमेश्वर आपको अंतिम समय तक न छोड़े। अंतिम समय में भी वो आपके जीवन में महिमा को प्रकट करेगा और अपनी सामर्थ को आपके जीवन में देगा। हालेलुया, हालेलुया! अगर हम देखते हैं मूसा की जो महानता है, उसके जीवन की जो महानता है, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने में था। हालेलुया! वो परमेश्वर का सेवक था। बाइबल बार बार हमें बताती है कि मूसा जो है एक परमेश्वर का सेवक था और उसकी महानता जो थी वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में थी। हाँ मेरे प्रियो, संसार में रह के आज मनुष्य जो है बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करता है और वो कहता है कि मैं सफल हूँ। बहुत सा धन और बहुत सी संपत्तियाँ वो अपने लिए अर्जित करता है, बहुत सी बातों में, बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में वो सफल होता है और वो सोचता है कि मैं अब सफल हो चुका हूँ, अब मेरे जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो इस संसार में ही रह जाएगी, परंतु बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो है एक दिन हमें लेने आने वाला है, वो बादलों में हमें लेने आने वाला है और परमेश्वर के साथ हम उस स्वर्ग में जाने वाले हैं जहाँ पे परमेश्वर जो है हमारे लिए जगह को तैयार कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह को आज हमारे जीवन में देना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। परंतु हम देखते हैं कि मूसा के जीवन की महानता जो है वो परमेश्वर की आज्ञा मानने में थी। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र बना के चल रहे हैं, परमेश्वर आपको मूसा के समान महिमा देगा। मूसा के समान, मूसा के जीवन के समान आपके संग संग चलेगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हम देखते हैं मूसा व्यवस्था विवरण उसका 34 और 7 में, तो मूसा की जो यहाँ पे देखते हैं कि मूसा की जो है उम्र बढ़ती हुई है और ये उस समय का वचन है जो मूसा बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र बढ़ती गई है, परंतु उस उम्र में भी वो कभी निर्बल नहीं हुआ मेरे प्रियो, कभी उसकी आंखों की दृष्टि जो है कमज़ोर नहीं हुई, परंतु उस अंतिम पड़ाव में भी और बढ़ती उम्र में भी वो भला चलता रहा। हालेलुया! ये परमेश्वर की आशीष है। अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, आप प्रार्थना में जीवन अपने जीवन में कर रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने जीवन को प्रार्थनाओं के साथ अपने जीवन को चला रहे हैं, नम्रता के साथ अपने जीवन को चला रहे हैं, पवित्रता में आप अपने जीवन को चला रहे हैं, तो कोई भी बीमारी जो है आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी, कोई भी दुष्टता आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। आप अंत तक, अपनी उम्र के अंत तक आप बलवंत रहेंगे, सामर्थ्य रहेंगे, कभी निर्बल नहीं पाए जाएंगे। और मूसा जो है वो अंतिम पड़ाव में है, उसकी उम्र बढ़ती हुई है, परंतु व्यवस्था विवरण और 34 और 7 में अगर हम देखते हैं तो वो बढ़ती उम्र के बावजूद भी वो अपने मृत्यु तक शक्तिशाली रहा और उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं हुई। ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो अपनी आत्मा के द्वारा आपको अपने सामर्थ्य से भरता है। ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो अपने अनुग्रह के द्वारा हर एक बीमारी को आपके जीवन से दूर रखता है। आप बुढ़ापे तक परमेश्वर के में शक्तिशाली बनी रहेंगे।
आपकी आंखों की रोशनी कभी कमज़ोर नहीं होगी, आपका शरीर कभी कमज़ोर नहीं होगा, कभी बीमारियों से आपका शरीर घेरे नहीं जाएगा, परंतु आप परमेश्वर की महिमा में रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ में रहेंगे और मूसा के समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे। हालेलुया! कितना अद्भुत प्रेम और कितना अद्भुत दया इस समय मूसा पे परमेश्वर प्रकट कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया! ये उस चीज़ का इनाम है जो उसने उम्र भर परमेश्वर की सेवा करी। ये उस चीज़ की आशीष है जो उम्र भर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा। उस इज़राइल के लोगों से भी वो अलग बन के परमेश्वर पे हर समय विश्वास करता रहा। एक बड़ी भीड़ के पास वो है, एक बड़ी भीड़ में वो है, परंतु अपने विश्वास को कभी दूसरों के समान कमज़ोर नहीं किया मेरे प्रियो, परंतु हर समय परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर की महिमा को उसने अपने जीवन में देखा। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 34 और 10 में देखते हैं तो मूसा पूरे बाइबल में ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के आमने सामने बात किया। हाँ मेरे प्रियो, जिससे परमेश्वर के साथ आमने सामने बात किया। कोई भी बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो परमेश्वर के साथ आमने सामने बात किया। और जब मूसा उस पर्वत में से परमेश्वर की उपस्थिति में से उतरता था तो उसे अपने चेहरे पे पर्दा डालना पड़ता था, क्योंकि लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते थे। हाँ, हालेलुया! ओ कितना अद्भुत प्रेम, कितना अद्भुत परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था मेरे प्रियो। मूसा ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के साथ आमने सामने बात किया। हाँ मेरे प्रियो, पूरे बाइबल में सिर्फ ये एक ही व्यक्ति हुआ जिसने परमेश्वर के साथ बातचीत किया, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से उतरा तो उसकी महिमा जो है लोगों ने भी देख नहीं पाया। हालेलुया! जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है, आप कहीं पे भी जाए परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को आशीषित करेगा। आप कहीं पे भी जाए आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। और मूसा के साथ यही तो किया। हालेलुया! वो लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। फिरौन जब इज़राइल के लोगों को नहीं जाने दे रहा था तो बड़ी महामारियाँ जो है परमेश्वर ने लेके आया। वो जंगल के सफ़र में परमेश्वर उनकी अगुवाई करते रहा। और यही तो परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, कि जीवन के सफ़र में वो आपकी अगुवाई करता है। आपके दुख और तकलीफ़ों में परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। आपकी निराशाओं को आपके जीवन से निकाल के ओ हालेलुया उस आनंद से भरता है और अपने प्रेम को प्रकट करता है। इसलिए आज संसार में बहुत से आकर्षण और बहुत सी बातें हैं जिससे कि मनुष्य का मन भटक जाता है। वो मनुष्य का मन जो है परमेश्वर से कहीं तो भी दूर हो जाता है, परंतु अपने आप को इस समय रोके और पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा की अगुवाई ले और प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु आज मुझे तू मूसा के जैसा जीवन दे, ताकि मैं अपने जीवन की महानता तेरी आज्ञा मानने में वो पूरी कर सकूं, ताकि मैं अपने जीवन में तेरे साथ विश्वास योग्य रहूं। और जैसा तूने मूसा के साथ आश्चर्य कर्म किया वैसे ही तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे काम में, मेरे बिजनेस में, हर चीज़ में तू वो आश्चर्य कर्म को लेके आ, ताकि मैं तेरी महिमा को देख सकूं। हालेलुया! अंतिम समय में भी, अंतिम पड़ाव में भी, बढ़ती उम्र में भी मूसा जो है शक्तिशाली था मेरे प्रियो। आत्मा में शक्तिशाली था, शरीर में शक्तिशाली था। आज कितने लोग तो भी है जो कितने बीमारियों से अपने जीवन को घेरे हुए हैं, कितनी बीमारियां उनके जीवन में प्रबल है और अपनी बीमारियों से वो परेशान है। वो बहुत सा पैसा जो है उनका बीमारियों में खर्चा हो जाता है, परंतु आज अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, अपने पापों से अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, आज ही परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा और अपनी सामर्थ को उडेलेगा। हालेलुया! आपके जीवन में वो प्रेम और दया परमेश्वर इस समय उडेलेगा जो मूसा के जीवन में उडेला, और बड़े आश्चर्य क्रम आप देखने पाओगे। अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में भी आप शक्तिशाली रहेंगे, आपका बल कभी कम नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की सामर्थ को आप देखते रहोगे। हालेलुया! हालेलुया! जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए आशीष की प्रतिज्ञा करी मेरे प्रियो, मूसा के समान जैसा परमेश्वर ने अंतिम समय में उसे उस वाचा का देश दिखाया, और बाइबल में लिखा है कि चमत्कारी दृष्टि परमेश्वर ने दिया, उसी तरह से आप अंतिम समय तक वो परमेश्वर की आशीषों को देखते रहोगे। आपका घराना परमेश्वर की ओर से आशीषित होने पाएगा और परमेश्वर आपको महान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया! हालेलुया!
ओ परमेश्वर की महिमा मूसा लोगों के बीच में लेके आता था, परमेश्वर से आमने सामने उसने बात किया। कितना अद्भुत समय वो होता होगा, कितना अद्भुत वो बातें होती होगी जब परमेश्वर ओ हालेलुया किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। आज हमारे जीवन की मांग है मेरे प्रियो कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपके साथ बातचीत करे, परमेश्वर की अगुवाई को आप ले ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके। हालेलुया। इसलिए कभी पीछे न देखें, इसलिए कोई भी समस्या आपके जीवन में आए कभी पीछे न हटे, परंतु हर समय मूसा को स्मरण करें कि किस तरह से वो परमेश्वर के साथ बना रहा। एक लाखों की भीड़ में और अविश्वासी लोगों की भीड़ में, वो जहाँ पे बहुत सी मूर्ति पूजा होती थी, उस भीड़ में जो लोग अपने मन से चलते थे, उस भीड़ में रह के भी उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। आज संसार में रह के इस चारों तरफ जो है ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। हर तरफ पाप, हर तरफ बुरी बातें, हर तरफ जो है अपने ही मन से जीना और अपनी इच्छाओं के द्वारा मनुष्य चल रहा है। परंतु मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए एक इच्छा है, एक विश्वास है और आपने निर्णय किया है कि आप परमेश्वर के साथ जीवन भर चलेंगे, परमेश्वर जो है आप पे अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखते हैं गिनती उसका 12 और 8 में, तो मूसा का जो संबंध है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध था। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात थी उसके जीवन की मेरे प्रियो। गिनती उसका 12 और 8 पद हमें बताता है कि मूसा का जो संबंध है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ था। हाँ मेरे प्रियो, बहुत घनिष्ठ संबंध था उसके साथ। वो एक मित्र के समान उसका संबंध था परमेश्वर के साथ। मानो जैसा सच्चा मित्र मूसा का परमेश्वर है, वो किसी भी समय में भी जाके परमेश्वर से प्रार्थना करता था, अपने हृदय की बातों को परमेश्वर को बताया करता था। उसकी सेवा में जो कुछ भी तकलीफें आती वो परमेश्वर को बोलता था। लोग जो कुछ भी उसके पास समस्या लेके आते थे परमेश्वर को वो बोलता था, और परमेश्वर एक मित्र के समान उसकी बातों को सुन के उसके लिए आशीष क्रम करता था। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। आज हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? क्या हम परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं? क्या हमारा संबंध एक मित्र के समान है, या फिर हम कहीं और है और परमेश्वर कहीं और है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के पास हमें आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने जीवन में बल चाहते, सामर्थ्य चाहते, आशीषें चाहते, सफलताएं चाहते, संपन्नताएं चाहते, हमारे जीवन से वो आंसू पोंछे जाए, तो आज ज़रूरी है कि हम अपने संबंध को सुधारें, हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बनाएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। वही सच्चा परमेश्वर है, वही सच्चा जीवित परमेश्वर है जो आपकी सहायता करेगा। यीशु ने अपने प्रेम को उस क्रूस पे आपके लिए दिखाया है। वो अपने प्रेम को उसने उंडेल लिया है और उतनी क्रूस की दुख भरी मृत्यु को भी उसने सह लिया है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के करीब जाए और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहे। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ घनिष्ठ करें, उसके करीब रहे, ताकि हम परमेश्वर से हर समय आशीष को प्राप्त करते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े आश्चर्यक्रम मूसा के जीवन से किया मेरे प्रियो। जब लाल समुद्र के सामने इस्राएल के लोग खड़े थे, मूसा ने अपने हाथों को उठाया और लाल समुद्र 2 भाग को परमेश्वर ने बांट दिया। महामारी में इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ने बचा के रखा। हाँ मेरे प्रियो, जंगल के सफ़र में जब इस्राएल के लोग थे, परमेश्वर ने हर एक आवश्यकताएँ उसके लिए पूरी करी, क्योंकि परमेश्वर जो है मूसा से प्रेम करता था और मूसा का संबंध जो है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ था। आज आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, घनिष्ठ है, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप विश्वासयोग्यता के साथ परमेश्वर में चलने वाले हैं, पवित्र जीवन जी के परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर आपको अपनी अगुवाई से भरेगा। जब कभी आप अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाओगे, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। जब कभी आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय की बातों को ढेल दोगे, परमेश्वर स्वर्ग से आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देगा। ओ हालेलुया। आपका शरीर कभी कमज़ोर नहीं होगा, आपके जीवन में कभी बीमारियां नहीं आएगी, परंतु आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक
मूसा के समान शक्तिशाली रहोगे। आपकी आंखों की दृष्टि कभी कम नहीं होगी मेरे प्रियो। बीमारियां आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, कोई श्राप आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा, परंतु आप परमेश्वर की आशीषों को ओ हालेलुया जीवन भर देखते रहोगे। क्योंकि मूसा के जीवन की महानता परमेश्वर की आज्ञाकारिता थी मेरे प्रियो। हाँ, परमेश्वर की आशीष को उसने अपने जीवन में देखा, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को घनिष्ठ बना के। इसलिए अंत के समय में भी मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि उस नमो पर्वत पे तू चढ़ जा, और उसने उस भाषा के देश को दिखाया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि मूसा वहीं पे मर गया और किसी मनुष्य ने उसे मिट्टी नहीं दिया। हाँ मेरे प्रियो, किसी मनुष्य ने उसे मिट्टी नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे मिट्टी दिया। हालेलुया हालेलुया। ओ राबा सुंदरो लोगो, परमेश्वर इसी समय अपनी आत्मा से काम कर रहा है मेरे प्रियो। अगर आज आप इस समय परमेश्वर के हाथ में समर्पित होना चाहते हैं और आज आपने निर्णय कर लिया है कि परमेश्वर आप पे अनुग्रह करे, तो आए परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तेरी आज्ञाकारिता को मानना चाहता हूँ। प्रभु मूसा के समान में बल और सामर्थ को प्राप्त करना चाहता हूँ और तेरे आश्चर्य क्रमों को अपने जीवन में अंत तक देखना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। अगर आप आशीष होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जीवन भर चंगाई को देखना चाहते हैं, आपके बच्चे, आपका घराना आशीषित होना चाहता है, आपका काम, आपका बिजनेस आशीष होना चाहते हैं, संपन्नता में चलना चाहते हैं, सफलता में चलना चाहते हैं, जवान लोग अपने भविष्य में सफल होना चाहते हैं, आपके लिए हर एक रास्ते अगर खोलना है, बस मूसा के समान अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बना ले, उसकी आज्ञाकारिता को माने, उसकी आज्ञा को माने, पवित्रता में चले। परमेश्वर की आशीषें आप पे ऐसी ही आएगी जब कभी अपने हाथों को आप उठाओगे। ओ हालेलुया। मूसा ने अपने हाथों को उठाया और समुद्र के लाल समुद्र के दो भाग हो गए। हाँ मेरे प्रियो, जब कभी आप अपने हाथों को उठाएंगे उस स्वर्ग की तरफ प्रार्थना में, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा और आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तारीफ हो। ओ प्रभु, तू जानता है परमेश्वर पिता कि तेरे लोग प्रभु तेरे साथ चलना चाहते हैं, ओ तेरे साथ एक संबंध को, घनिष्ठ संबंध को बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आज तेरे लोगों को तू स्पर्श कर और प्रभु हर एक के जीवन में तेरी आत्मा काम करे और मूसा के समान परमेश्वर पिता तेरी आज्ञाकारिता में चले, पवित्र जीवन में चले। ओ हालेलुया। ताकि परमेश्वर तेरे प्रेम को और तेरी दया को हर समय अपने जीवन में देख सके। ओ मूसा अंतिम समय तक शक्तिशाली रहा, बलवान रहा, उसकी आंखों की दृष्टि कभी कमजोर नहीं हुई प्रभु, क्योंकि परमेश्वर तू उससे प्रेम करता था, तेरी दया अंत तक उसके साथ बनी रही। वैसे ही परमेश्वर आज तू अपने लोगों को पे भी अनुग्रह करना चाहता है। हाँ परमेश्वर, हर एक बीमारी से हर एक लोग दूर होने पाए परमेश्वर पिता, और अपने जीवन को तुझे समर्पित करने वाले बने। आज वो आशीष को तू उंडेल दे परमेश्वर, जो तूने मूसा के जीवन में उंडेला प्रभु, जो प्रेम जो दया तूने उसके जीवन में दिखाई, वही दया और वही प्रेम परमेश्वर आज तेरे लोगों पे दिखा, क्योंकि अपने जीवन को तेरे लोग समर्पित कर रहे खुदा। ओ हालेलुया। परिवार के लोग अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, ओ जवान लोग अपने जीवन को तुझ में समर्पित कर रहे हैं, बच्चे अपने जीवन को तुझ में समर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी दया मूसा के समान हम पे दिखा। तो आज प्रभु तेरा अनुग्रह होने दे परमेश्वर पिता, और जो कुछ भी तूने प्रतिज्ञा करी है प्रभु उसे तू पूरा कर। हालेलुया हालेलुया। रबा सुंदर लोगो, जब भी तेरे लोग परमेश्वर प्रार्थना में वो अपने हाथों को उठाए, मूसा ने अपने हाथों को उठाया और लाल समुद्र के दो भाग हो गए। हालेलुया। रबा सुंदर लोगो, उसी तरह से परमेश्वर पिता तेरे लोग जब प्रार्थना में हाथ उठाए, स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाए। ओ रबा सुंदर लोगो रिया लाबा सोकोनी बिखाना लाबा, ओ स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाए और परमेश्वर तेरी सावा, तेरी दया और तेरी परमेश्वर अनुग्रह, तेरा अभिषेक तेरे लोगों पे आने पाए और परमेश्वर अपने जीवन को तुझसे आशीषित करने पाए। हालेलुया हालेलुया। रबा सुंदर लोगो, प्रभु स्पर्श कर, इस समय स्पर्श कर,
ओ तेरे लोग प्रभु हाथ उठा के तेरे से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो अपने हृदय को तेरे करीब लेके आ रहे हैं। आज जो लोग परमेश्वर अपने हाथों को उठाए हैं, इसी समय तो उनको स्पर्श कर, तेरी आत्मा का सामत उनके जीवन में आने पाए, तेरी आशीष आने पाए, तेरा प्रेम तेरी दया आने पाए प्रभु, तेरा बल और सामत आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी दया के द्वारा परमेश्वर की सारी आवश्यकताएं पूरी कर और परमेश्वर पिता पवित्र कर। ओ तेरी पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को भर दे, ताकि परमेश्वर तेरे स्वर्गीय जीवन को अपने जीवन में ले सके। हर एक संसार की बातों से, पाप से, अधर्म से दूर होके परमेश्वर पिता तेरे लिए पवित्र बन सके। जैसा मूसा नम्र था, तेरा सेवक था परमेश्वर, तेरी आज्ञा को मानता था प्रभु, पवित्र जीवन को जिया परमेश्वर, और तूने उसके जीवन में बड़े आश्चर्य क्रम को किया। आज वही आश्चर्य क्रम प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कर। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने अपने हाथों को तेरी ओर उठाया है, उन हाथों को इसी समय स्पर्श कर, इसी समय स्पर्श कर, और प्रभु ओ हालेलुया, और तेरी सामत अधिकाई से उंडेल परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ ईश्वर, तेरी स्तुति और तारीफ हो, धन्यवाद हो। आशीषित कर परमेश्वर, आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।